ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। बहुत बड़े नरेश, अयोध्या के जितने भी नरेश हुए बड़े प्रतापवान, एक से बढ़कर एक। तो ध्रुव संधि महाराज, इनकी दो रानियां, एक मनोरमा और दूसरा लीलावती। इनकी कोई संतान नहीं थी। अयोध्या के नरेशों की एक समस्या हमेशा से रही है, इनको संतान बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई है। गुरुओं के पास गए हैं, अनुष्ठान इत्यादि हुआ है, तब जाके इनको संतानोत्पत्ति हुई है। अब आप कहेंगे क्या ये, मैं यहाँ थोड़ा एक कठोर शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए जरूरी है। कहेंगे आपकी क्या ये अभागे थे क्या? अरे भैया, अयोध्या का नरेश अभागा हो ही नहीं सकता, वो अभागे नहीं थे। हकीकत ये है कि अयोध्या में इतनी संपत्ति थी, इतना वैभव था कि उसका मालिक बनने के लिए उस आत्मा में भी तो वो पुण्य होना चाहिए। तो हर आत्मा वहां पर प्रवेश करके वहां का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था, इसलिए उस आत्मा को खोजना पड़ता था उस अनुष्ठान के द्वारा, जो अयोध्या में शरीर के रूप में अपने माता पिता के रूप में प्रकट होकर वहां के उत्तराधिकार को संभाल सके और उस मर्यादा को आगे बढ़ा सके। इसलिए उन्हें संतान में थोड़ी देर लगती है। संतान जब पूजा और अनुष्ठान से प्राप्त होती है तो वो वाकई पुत्र होती है, और जो स्वयं केवल सांसारिक कारणों से प्राप्त होती है, मैं उसको इस व्यास मंच से नहीं कहना चाहता, उस शब्द को आप समझ रहे होंगे कि अगर सांसारिक तरीकों से वो अमर्यादित है तो उससे आप पुत्र की कल्पना मत करिए। पुत्र तो अपने गुरुओं से मिलिए, पहले तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा पालन करिए। ब्रह्मचर्य व्रत का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, देखिए जब तक कौशल्या की तरह आपका कोख पवित्र नहीं होगा, मैं कन्याओं से कहना चाहता हूँ, बड़े खुल के कहूंगा, क्योंकि हम लोग संसार को दिशा देने निकले, अगर हम संकोच कर गए तो गलत संदेश आप तक चला जाएगा, आप समझेंगे नहीं मेरी बात, तो फायदा क्या कहने से। तो अपने कोख को पवित्र रखिए, और जब कोख कौशल्या की तरह पवित्र होगा तो राम आज भी आएंगे। राम आज भी आएंगे। अगर अच्छा लगे तो मैं बार बार नहीं कहूंगा, तालियों से स्वागत किया, क्योंकि मुझे लगे कि आप तक मेरी बात पहुंच गई। तो आज भी राम आ सकते, आज भी राम आ सकते। तो कौशल्या की तरह कोख पवित्र रखिए, और दशरथ की तरह तप आप में होना चाहिए। इसी तरह वासुदेव और देवकी की तरह तपस्या होनी चाहिए। वो तपस्या होगी तब जाकर के कृष्ण आएंगे, वो तो फिर आएंगे। और बाबा तुलसी, मैंने कल भी कहा था कि बाबा तुलसी कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं लिखते। जरा आप देखिए तो जब भगवान प्रकट हुए हैं मां कौशल्या के यहाँ, तो बाबा तुलसी ने लिखा। उसके पहले तो बहुत कुछ लिखा है उन्होंने कि भगवान आने वाले किसके किसके लिए, तो वो कहते हैं संतों के लिए, विप्रों के लिए, और नाना प्रकार के लोगों के लिए वो कहते हैं। लेकिन जब भगवान सचमुच सामने जब खड़े हो जाते हैं कौशल्या के सामने, तो बाबा तुलसी की आप शब्दों पे क्या ध्यान दीजिए, बाबा के एक एक शब्द पर आज रिसर्च हो रहा था, बड़े बड़े विद्वान लगे हैं। देखिए एक राजापुर या जहां के भी राजापुर ज्यादा प्रमाणिक है, ऐसे तो उनके बारे में अनेक अलग अलग है, कोई कहता वहां, कोई
पहुंचा था वहां, लेकिन राजापुर प्रमाणिक और मुझे सौभाग्य मिला अभी मुश्किल से 1 महीना पहले वहां मैं बाबा तुलसी के घर जा सका। वहां के पुजारी बाबा मिले, मेरे बारे में जैसे ही उन्होंने मेरे साथ के लोगों ने बताया ये श्रीमद् देवी भागवत के कथा व्यास हैं, और मेरे बारे में बताया कि डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं और लेक्चरर थे इंटर में हिंदी संस्कृत और इंग्लिश के, और सब कुछ त्याग कर माँ की कथा घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी निःशुल्क पहुंचाते हैं, और कोई इनका कुछ नहीं है, बस एक ही भाव है, माँ की कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी है। तो वहां के पुजारी बाबा मेरा हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ पर 2 गरम गरम जल गिरा, तो मैंने देखा तो उनकी आंख में आंसू था, और कहते हैं भैया मेरे आश्रम में एक कथा करो। उनका ये शब्द है, उन्हीं के शब्द में मैं कहूंगा तो जरा अच्छा लगेगा। वहां का अयोध्या वाले जो बाबा तुलसी जिस भाषा में लिखते उसी भाषा में हम लोग बात नहीं करते, तब वो भाषा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, और अशुद्ध बोलने से अच्छा है कि न बोला जाए। तो उनका जो भावार्थ था वो ये था कि मेरे आश्रम में कथा करिएगा क्या, और वो कहते क्या है कि देखिए इधर तुलसी बैठे हैं, उधर रत्नावली बैठी है, बीच में माँ यमुना है, और देवी को लेकर आप आ गए, अब तो पूर्ण हो गया ये संगम, करेंगे क्या? मैंने कहा महाराज आप संतों के आदेश को पालन नहीं करने की तो मेरी औकात ही नहीं है, आपका आदेश मेरा धर्म, जब कहिए आ जाऊंगा। उन्होंने कहा दीपावली के आसपास शायद कुछ कार्यक्रम वहां होते हैं, तो कहे मैं जल्द से जल्द आपको फोन द्वारा सूचित करूंगा। उसके बाद जो लोग मेरे साथ थे, मेरे कुछ गायक वहां के हैं, वही लोग मेरे साथ थे, फिर वो लेकर मुझे रत्नावली के घर, जमुना उस पार महवा घाट, फिर रत्नावली के घर गए। मैं बड़ा रोमांचित था क्योंकि जीवन में मैंने इन लोगों को बहुत पढ़ाया है। इंटर के क्लास में जब मैं हिंदी में, तो तुलसी बाबा को जब मैं पढ़ाता था तो रत्नावली का जिक्र आता था, मैं बड़ा रोमांचित हुआ। वो नीचे जाकर के उनका मूर्ति बनी हुई है, ऊपर तो भगवान की मूर्ति है। वहां के पुजारी बाबा को भी जब मेरे बारे में पता चला तो नीचे मुझे ले जाके दर्शन कराए, और फिर बातें होने लगी। तभी मेरी बस आ गई, वहां से 10 बजे के लिए प्रयागराज की बस चलती है। हमारे जो गायक थे कहे महाराज जी छूट जाएगी बस, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो वहां के पुजारी बाबा छोड़ ही नहीं रहे थे। हम कहे देखो भैया मैं इनसे हाथ छुड़ा के तो नहीं चल सकता, कहे महाराज जी बस छूट जाएगी। तब पुजारी बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आपका नंबर मेरे पास है, आप जब कथाओं से कभी खाली रहा करेंगे तो बात जरा कर लीजिएगा। हमने कहा करूंगा। और बड़ी प्यारी उनकी भाषा लगी, और मुझे बाद में पता चला कि उनका एक लड़का जो है अधिकारी है और उनकी एक बिटिया डॉक्टर है, लेकिन वो संत भाव में वो पुजारी है। रत्नावली मंदिर की बात कर रहा हूं, संत भाव में पुजारी। और जब मैंने उनको बताया कि बहुत जल्द तुलसी जी के वहां संभवतः कथा होगी श्रीमद् देवी भागवत, तो जैसे वो नाच उठे, कहे भैया पूरी जिंदगी अपनी उम्र बताने लगे, कहने लगे इतनी उम्र हो गई लेकिन देवी भागवत अभी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। राम कथा सुनी, भागवत सुनी, देवी भागवत जल्दी कोई बोलता ही नहीं है। तो कहे बड़ा अच्छा है, और मैं आप तो जा रहे हैं लेकिन मैं अभी जा रहा हूं उनके पास, और मैं मिल के कहूंगा महाराज कोई सहयोग होगा मैं भी करूंगा, लेकिन देवी भागवत रख पाएंगे, देवी भागवत होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अयोध्या के नरेश की बात हो रही थी। ध्रुव संधि, इनके 2 पत्नियां मनोरमा और लीलावती, संतान नहीं, गुरु वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने अनुष्ठान बताया, दोनों को संतान हुई। एक का नाम सुदर्शन, दूसरे का नाम शत्रुजित। दोनों बड़े सुंदर, बड़े प्यारे। पूजा पाठ से जब संतान की प्राप्ति होती है तो उसका तेज ही अलग होता है, उसका तेज ही अलग होता है। तो भैया दोनों ही पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन ध्रुव संधि महाराज आखेड़ के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनकी छोटी सी सेना की एक टुकड़ी थी। जंगल में नाना प्रकार के आखेड़ करते हुए, शिकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। क्षत्रिय थे, उनका ये धर्म था। वो लोग ऐसे कर्मों को थोड़ा युद्धाभ्यास, एक तरह से शिकार को युद्धाभ्यास के रूप में लेते थे। आजकल की तरह दूर से पिस्तौल या दूर से नहीं मारा जाता था, 2 हाथ सामने से ये वीर करते थे। तो एक सिंह दिखाई पड़ गया, और उस सिंह ने इनको देख कर दहाड़ा, और ये घबरा कर पीछे नहीं हटे। इन्होंने भी उसे ललकार दिया, इन्होंने भी उसे ललकार दिया, आप संत को मेरा प्रणाम।
सतत नमन, सतत। तो कहने का तात्पर्य है कि ललकारा, उधर से वो भी दहाड़ा, वो भी तो जंगल का राजा था, दोनों राजा थे, आमने सामने भयंकर युद्ध हुआ और होनी होनी कहते हैं ना, चिंता करना ही नहीं चाहिए, जो अनहोनी है वो हो ही नहीं सकती। भैया उसके नाम पे ध्यान दीजिए, अनहोनी। लोग कहते हैं हमारे साथ अनहोनी हो गई, अरे भैया उसका नाम तो देखिए, अनहोनी, ये हो ही नहीं सकती और होनी को कोई रोक नहीं सकता, तो फिर चिंता किस बात? चिंता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो होनी थी वो हो गई और सिंह ने एक ऐसा जोरदार तमाचा उनके सीने पे मारा कि उनका सीना विदीर्ण हो गया और राजा गिर पड़े। सैनिकों को देखा नहीं गया, उसे बड़ी मर्यादा होती थी, दो लोग युद्ध कर रहे, बाकी सैनिक शांत थे, बराबर का मौका मिलता था, तो बराबर का मौका दिया जाता था, सैनिक शांत थे। लेकिन जब राजा गिर पड़े, अब सैनिकों का धैर्य जवाब दे गया, एक तरफ से सभी ने बाण छोड़ने शुरू किए, सिंह को बाणों से भेद कर रख दिया। राजा पहले भी उस पर बहुत सारे बाण चला चुके थे और अंत में अब सिंह की बारी थी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोनों मारे गए, दोनों मारे गए। अब हाहाकार मच गया, बात अयोध्या पहुंची, मंत्री भागते हुए वहां से चले, सेनापति भी चल पड़े, सब लोग दौड़ पड़े, वशिष्ठ जी भी निकल पड़े। सबसे पहले वहां राजा का औषधैहिक क्रियाएं की गई, पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा हिंदू धर्म जो है, हर कार्य का अपना एक तरीका है। विवाह में भी सारे अनुष्ठान होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और कहते हैं कि वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो रहा। मैं जरा यहां पर इस चर्चा को करना चाहूंगा। आजकल क्या होता है कि पंडित जी आते हैं, दिन भर के भूखे प्यासे बेचारे पंडित जी, आपके लिए व्रत रख करके बहुत से पंडित आते हैं कर्मकांड के, और आप उनको एक कोने में बैठा देते हैं साहब, ठीक है महाराज, जब दरवाजे पे बारात लगेगी तब फिर जो है बाकी सब होगा, द्वार पूजा इत्यादि होगी। अब बेचारे पंडित जी बैठे हैं, वो आप जल को भी नहीं पूछ रहे, और उधर बारात वाले जो है पूरी मदिरा का पान करके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बारात की सत्यता ये आप भी जानते हैं, रात के 12-2 बजे तक सड़कों पे नाच रहे हैं। दरवाजे पे बारात पहुंची, न मुहूर्त का ध्यान है, न वक्त का ध्यान है, और वहां भी जाकर नृत्य की समाप्ति हुई है। जैसे लगता है आज का मुख्य कार्यक्रम नृत्य है, विवाह तो बाद में देखा जाएगा, हुआ हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, पहले नृत्य हो जाए, जम के नाचते हैं। और बरमाला में क्या करते हैं कि लड़का और लड़की जब बरमाला के लिए खड़े होते हैं, तो जो दूल्हे के मित्र हैं वो आकर के जैसे ही लड़की बेचारी बरमाला डालने के लिए खड़ी होती है, वो दूल्हे को उठा लेते हैं और एक तमाशा सा लग जाता है। दूसरी ओर दुल्हन के भी लोग दुल्हन को उठा लेते हैं। ये कैसा है? अरे बंद कीजिए इन चीजों को। अरे बरमाला अगर देखना हो तो राम सीता का देखिए, चारों ओर विद्वान ब्राह्मण खड़े हैं, विद्वान ब्राह्मण, वेदों के मंत्रोच्चारण हो रहे हैं और विधिवत आप पूछिए तो आचार्यों से, हर चीज के मंत्र है साहब, आप उनको स्थान ही नहीं देते, आप उनको नीचे बैठा देते हैं और फिर कहते हैं वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ सब कुछ संपन्न कीजिए और एक अच्छे वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर एक एक क्रिया को, एक एक प्रक्रिया को विधिवत संपन्न करिए, देखिए वो सफल कैसे नहीं होगा। तो यहां भी उनके अंतिम संस्कार किया गया और दुखी मन से सब वापस आए। वापस आकर वशिष्ठ ने कहा कि भैया राज्य सिंहासन सुना नहीं रखा जा सकता। दो महात्मा आ गए कहीं, आप कथा पूरी करिए। इस
सेना सहित आ गए, क्योंकि वो युधाजित को जानते थे कि उसकी सोच बहुत छोटी है और वो वहां समस्या जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो वो भी अपनी दौहित्र की, उसके उत्तराधिकार की रक्षा के लिए वीरसेन जी भी आ गए। अब अयोध्या में एक अजीब सी स्थिति थी, दो बड़ी बड़ी अलग अलग राज्य की सेना आकर दोनों तरफ खड़ी हो गई। एक तरफ युधाजित की सेना और एक तरफ वीरसेन की सेना। दोनों हुंकारे भर रहे थे, एक दूसरे पर ताल ठोक रहे थे और युधाजित ने भरी सभा में वो वशिष्ठ का भी ध्यान नहीं रखते हुए कहने लगा खबरदार, अगर हमारे रहते सुदर्शन को राजा बनाया गया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, फिर मुझे कोई दोष नहीं देगा। ये बात वशिष्ठ को नागवार गुजरी। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो मेरे रहते तुम ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा फैसला या तो बातों से या युद्ध से होता है, लेकिन जब तक समाज में कोई ब्राह्मण बैठा हो, कोई ऋषि बैठा हो, तो कम से कम शब्दों की मर्यादा तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए था, वरना अभी तुम्हें पता नहीं है ऋषि का ऋषित्व क्या होता है, ब्रह्मदंड की ताकत क्या होती है। तो वो थोड़ा मौन हो गया, घबरा गया, लेकिन वो ललकार रहा था कि भैया या तो मेरे इस नाती को अयोध्या की राजगद्दी दो, और नहीं तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। और वशिष्ठ जी कह रहे थे ये छोटा है सुदर्शन से, और अयोध्या की मर्यादा है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही उत्तरा। हाँ, अगर वो किसी तरह से अयोग्य है तो अयोग्य को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तब वो चाहे कितना भी बड़ा हो। अयोग्य है, अगर उसके हाथों में वो चीज सुरक्षित नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इसकी अयोग्यता साबित करिए, अगर ये अयोग्य तो नहीं मिलेगा इसको, लेकिन आप ताकत के बल पे चाहते, ये उचित नहीं है। तो भैया जब ऐसा हुआ, जब ऐसी स्थिति आई, तो अंत में वशिष्ठ जी अक्सर जो आदरणीय होते हैं वो अपनी बात रख देते हैं, और उसके बाद भी देखते हैं कि समस्या का समाधान नहीं निकल रहा तो उस स्थान को छोड़ देते, वो वहां नहीं रहते, वो उठ के वहां से चल दिए वशिष्ठ। और युधाजित तो इसी का इंतजार कर रहा था, ये जाएं तो फिर मैं अपना उपद्रव दिखाऊं, इनके सामने तो नहीं दिखा पा रहा हूं। और जैसे ही वो गए उसने फिर ललकार दिया, युद्ध। फिर दोनों तरफ से छिड़ गया। अयोध्या के बाहर, अयोध्या की गद्दी को लेकर प्रथम बार ऐसा युद्ध हो रहा है। ये इतिहास शायद आपको नहीं पता हो कि अयोध्या में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए, वरना अयोध्या तो वो है कि राम कहते हैं भरत, भरत कहते हैं राम। अयोध्या तो वो है कि जहां एक भाई की पादुका सर पर रखकर, सिंहासन पर रखकर, नीचे बैठ करके सिंहासन को, इसलिए कि पिता ने कहा था 14 वर्ष के लिए, भाई का भी आदेश था इसका पालन करना है, लेकिन जंगल में भाई जिस तरह रहता था उसी तरह भरत रहते हुए राज्य किए। लोग कहते हैं राम राज्य की नींव राम ने डाली, और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, राम राज्य की नींव राम ने डाली कि नहीं डाली मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे समझ से राम राज्य की नींव तो भरत ने डाली, क्योंकि वो मर्यादित जीवन, जब आपका सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति मर्यादित हो जाता है तो नीचे वाले अपने आप मर्यादा में आने लगते हैं। आज प्राचार्य जी से दोपहर में कुछ ऐसी वार्तालाप हो कि अगर ऊपर वाला श्रेष्ठ तरीका अपनाएगा तो नीचे वाला कैसे भ्रष्ट तरीका अपनाएगा। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता। कभी आप जल को नीचे से ऊपर जाते देखे हैं क्या? जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसका प्रवाह ऐसे होता है। तो भ्रष्टाचार ऊपर से चल के नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। नीचे वाले की इतनी हिम्मत ही नहीं, सब कुछ ऊपर से चलता है। अगर ऊपर का व्यक्ति संस्कृतिवान है तो नीचे वाले की हिम्मत नहीं, मर्यादा लाते, वो जानता है वो छोड़ेगा नहीं ऊपर जो बैठा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर भयंकर युद्ध हुआ। अयोध्या में ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं गया था। उधर निषादों को जब पता चला तो निषाद अयोध्या के प्रति घृणा करने लगे, उन्होंने भी आक्रमण कर दिया। चारों ओर हाहाकार की स्थिति। जहां देखिए
कहते हैं ना, जहां इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाए कि मर्यादा तिरोहित हो जाए, तो फिर वहां तो महाभारत ही हो, वहां मर्यादा नहीं रह जाए। कुछ ऐसी ही स्थिति। तो भैया कुल मिलाकर के युद्ध होते और भीमसेन थोड़ा कमजोर पड़े। युधाजित ने मौके का फायदा उठाया और भीमसेन को मार डाला। जैसे ही ये बात उनकी लड़की मनोरमा को पता चली, मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हो गए, वो रोने लगी कि मेरे पति भी मारे गए, मेरे पिता भी मारे गए, मेरा लड़का अभी छोटा है और ये शत्रुओं का अब ये नगरी हो गई, मेरे लड़के की रक्षा कैसे होगी? युधाजित इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, यही उत्तराधिकारी, ये बात युधाजित भी जानता है, वो छोड़ेगा नहीं, इसको मार डालेगा। और वो चुपचाप एक अमात्य को बुलाई, एक मंत्री को बुलाई और उसके साथ रात के अंधेरे में चुपचाप लीलावती से कही कि मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ और तुम्हारे पिता को प्रणाम करना चाहती हूँ। कह के वो निकली, क्योंकि वो जानती थी कि अगर बता के नहीं निकलेगी तो गुप्तचर पकड़वाएंगे जरूर और फिर हमारी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। इसके बता कर आदेश लेके निकली और बाकायदा युद्ध भूमि पे गई, झूठ नहीं बोला उसने। जाकर अपने पिता के दर्शन किया और अपने भाई को आदेश दिया इनके अंतिम संस्कार करो। वो सब निवृत्त किया और उसके बाद युधाजित को प्रणाम किया। युधाजित अपने गर्भ में क्रूर था, वो उसने ध्यान ही नहीं दिया इधर, वो सोचा अयोध्या तो मेरी मुट्ठी में, ये क्या कर लेगी। और उसके बाद वो प्रणाम करके चुपचाप वहां से निकली, अयोध्या लौट के नहीं गई और सुदर्शन के साथ चल पड़ी। सुदर्शन अभी बहुत छोटा था। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।